अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। खास फोकस इस राज्य पर लोकसभा चुनाव में रहा और फोकस इस वजह से भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल यहां होने हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव इन दोनों चुनाव के बीच रोचक बन चुका है। विधान परिषद में विधानसभा कोटे से खाली होने वाली 11 सीटों के लिए मंगलवार को अंतिम दिन कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरा और इसे लेकर विधान भवन में चर्चा गर्म है। बीजेपी ने 5, शिंदे सेना और एनसीपी अजित पवार गुट ने 2-2 प्रत्याशी, कांग्रेस ने 1, उद्धव सेना ने 1 और शरद पवार ने शिकाप यानी कि शीतकारी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल को समर्थन देने का फैसला लिया। वैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के 5 प्रत्याशी हैं। साल 2019 का विधानसभा चुनाव और हाल में लोकसभा चुनाव हारने वाली पंकजा मुंडे को बीजेपी विधान परिषद भेजना चाह रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबी परिणय फुके को भी विधान परिषद की उम्मीदवारी दी है। साथ ही पार्टी अमित गोरखे और योगेश टिलेकर को भी मौका दे रही है। एक सीट पर बीजेपी ने अपने सहयोगी दल रैयत क्रांति संगठन के सदाभाऊ खोत को भी समर्थन दिया है। वहीं महायुद्ध के घटक दल शिंदे सेना ने पूर्व सांसद भावना गवली का लोकसभा टिकट कटने के बाद अब विधान परिषद में उनको टिकट दिया है। कृपाल तुमानी को भी शिंदे सेना ने परिषद में भेजने का मन बनाया। अजित पवार एनसीपी ने शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर को विधान परिषद के लिए दरअसल उम्मीदवार बनाया है और महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस ने वर्तमान सदस्य प्रज्ञा सातव को फिर से टिकट दिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को अवसर दिया। शरद गुट ने शिकाप के जयंत पाटिल को समर्थन देने का फैसला लिया है। विपक्ष ने बड़े यकीन के साथ कहा कि हमारे तीनों उम्मीदवार जीत कर आएंगे क्योंकि हमारे पास विधायकों का पर्याप्त बल है। विधान परिषद में पार्टियां जीत के लिए पूरी तरह जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटी हैं। इस गणित को जानने से पहले आपको महाराष्ट्र विधानसभा का गणित भी समझाते हैं। किस पार्टी के पास कितना आंकड़ा है, कितने विधायक हैं, ये भी समझिए क्योंकि ये विधान परिषद इन सीटों पर कौन जीतेगा ये विधायक तय करेंगे। विधानसभा के कोटे वाली सीटों से ये तय होता है। बीजेपी के 103 विधायक हैं। अजित पवार की एनसीपी के पास 40, शिंदे सेना के पास 39 विधायक हैं। ये सत्ता पक्ष का आंकड़ा। और विपक्ष में कांग्रेस के पास 37 विधायक, उद्धव की सेना के पास 14, शरद पवार एनसीपी के पास 12, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 2 और बहुजन विकास अघाड़ी के 3, निर्दलीय 13, जबकि कुल 14 सीटें जो हैं वो खाली भी हैं। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा समय में 274 विधायक हैं और विधान परिषद के एक उम्मीदवार को कम से कम पहली वरीयता के 23 वोट मिलने चाहिए, तब वो जीतेंगे। चुनाव में महायुति का पलड़ा फिलहाल आंकड़ों में भारी है क्योंकि बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार और शिंदे सेना मिलाकर कुल 182 विधायक बीजेपी के पाले में हैं या यूं कहा जाए कि सत्ता पक्ष के साथ हैं, जबकि उसे 13 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। बहुजन विकास अघाड़ी और प्रहार जनशक्ति के साथ कई अन्य दलों को मिलाकर महायुति के पास करीब 203 वोट हैं। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के 9 उम्मीदवार आसानी से चुनकर आ सकते हैं आंकड़ों के मुताबिक, कागजों पर जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास छोटे दलों को मिलाकर कुल 71 विधायक हैं। अघाड़ी के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा। कांग्रेस के पास मौजूदा विधायकों की संख्या को देखते हुए उसकी जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के पास कुल 14 वोट एक्स्ट्रा हैं, जबकि शरद पवार की पार्टी ने शिकाप के जयंत पाटिल को समर्थन देते हुए अपना उम्मीदवार उतारा है। शरद पवार के पास कुल 12 वोट हैं। इन्हें जीत के लिए 23 वोटों की और जरूरत है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के अतिरिक्त वोट क्या उनके उम्मीदवार को मिल जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के पास केवल 15 वोट हैं। नार्वेकर को अगर जीत चाहिए तो 8 वोट जुटाने होंगे। अब दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अतिरिक्त वोट शरद पवार के उम्मीदवार को मिलते हैं या उद्धव ठाकरे को। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों के कई विधायक हैं। 2022 विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी को तब झटका लगा था। उस समय किंग मेकर देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन इस बार दिलचस्प होगा क्या ठाकरे और पवार उस हार का बदला ले पाएंगे, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है और यह ऐसा चुनाव है जहां व्हिप लागू नहीं होता और यही वजह है कि कई बार इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखी जाती है।